MCQ on Uniform Civil Code based on करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी। हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है यूसीसी, तो हाईली एक्सपेक्टेड है एक या दो क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछने वाले हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। फर्स्ट, हु कैन इंट्रोड्यूस अ बिल in the parliament to implement a uniform civil code in the country? Option A, member of Rajya Sabha. Option B, member of Lok Sabha. Option C, union minister. या ऑप्शन डी, all of the above. So इसमें सभी हैं all of the above. Okay. Next, who is are empowered to enact personal law? Okay. Option A, state government. Option B, central government. Option C, both A and B. या ऑप्शन डी, none. So इसमें both होगा A and B. Both can enact the civil law. Next, what is a private member bill in India? ये बहुत ही important क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने ही प्राइवेट मेंबर ने ही इंट्रोड्यूस किया है बिल को इन द पार्लियामेंट रिसेंटली। सो ऑप्शन ए, अ बिल इंट्रोड्यूस बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अ बिल इंट्रोड्यूस बाय सिटीजन ऑफ इंडिया, या सी, अ बिल इंट्रोड्यूस बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम रूलिंग पार्टी, या डी, बोथ ए एंड सी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं? जो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं उनको प्राइवेट मेंबर कहते हैं। वो जो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर होते हैं, उनको प्राइवेट मेंबर्स कहते हैं। ओके। और अगर वो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। अगर कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है तो उसको पब्लिक बिल कहते हैं। ओके। Next, with reference to private member bill, which of the following statement is are correct? Option A, the period of notice for introduction of a bill is 1 month. या second, no confidence motion moved due to rejection of this bill. Select the correct code given below. 1 only, 2 only, 1 and 2, neither 1 nor 2. तो इसमें क्या होगा? 1 only होगा। इससे प्राइवेट मेंबर बिल को रिजेक्शन से गवर्नमेंट नहीं गिरती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है। ओके। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय a private member, union minister, law minister, all of the above. कोई भी कर सकता है, all of the above. Okay. Next, what is aim of UCC, Uniform Civil Code? Option A, one nation, one law. Option B, uniform society. Option C, distinct law for each religion, या ऑप्शन डी, none. So option A is correct. One nation, one law for entire country, which is applicable to all religious community, all religious community, जो कि सभी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए अप्लीकेबल है। अगर आपको अभी डाउट हो रहा है तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका यूसीसी कंप्लीट हो जाएगा और आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा यूसीसी से रिलेटेड एनी क्वेश्चंस। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट अप्लीकेबल टू, तो ऑप्शन ए, मेंटेनेंस, ऑप्शन बी, आर्सन, ऑप्शन सी, डाइवोर्स, एंड ऑप्शन डी, adoption. So option B is not correct क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस है। ओके। नेक्स्ट,
वेयर इज मेंशन्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कहाँ पे मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी? पार्ट 4, बी डीपीएसपी, सी पार्ट 3 या डी बोथ ए एंड बी? सो आंसर बोथ ए एंड बी होगा। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन्ड है यूसीसी। ओके, which article of the Indian Constitution provide UCC, Uniform Civil Code? Article 40, option B Article 42, option C Article 44 या option D Article 45? So answer C is correct। Article 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 44 क्या कहता है? shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Next, consider the following statements regarding DPSP, Directive Principle of State Policy. The concept of DPSP borrowed from Irish Constitution. This statement is correct. It is enforceable in nature. No, it is not enforceable in nature. डायरेक्ट हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ओके, लाइक फंडामेंटल राइट्स वॉल्यूशन में हम डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, बट डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। सो विच ऑफ द करेक्ट? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वाज ओरिजिनेटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड? 1833, 1835, 1856 या 1872? सो 1835, ये ब्रिटिश टाइम से ही ओरिजिन है इसका यूसीसी का। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड? सिक्किम, उड़ीसा, गोवा, केरला? प्लीज कमेंट योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Give your feedback if it is valuable for us. Thank you.